हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हम टॉपिक्स लेना चाहते हैं वो है, आज का टॉपिक हमारा विटामिन्स के लेकर के है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर विटामिन जो शब्द है वो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फुंक। क्या था? फुंक नाम था। और इस वैज्ञानिक ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा विटामिन शब्द नाम दिया, और इसकी विटामिन्स अगर हमारी बॉडी से अगर कम होते चले जाएं तो आखिर हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है, यानी हमारे शरीर को मतलब एक रोग इसको घेर लेते हैं। अब इसमें इस तरीके से इसको और समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारी कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु हमारी रखी रहे और चले नहीं, जैसे एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, एक साइकिल के उदाहरण से समझ सकते हैं। साइकिल के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, अगर उसके अंदर जैसे हमारा एक चेन होती है घूमने वाली, जिस पर हम पेडल लगा करके चेन घुमाते हैं, अगर वो सूख जाए, अगर उस पर हमने ग्रीस नहीं लगाया तो वो साइकिल हमारे लिए बहुत मतलब मजबूताई से नहीं चलेगी, बहुत टाइट चलेगी। कहने का तात्पर्य हमारा ये है। अगर उसमें ग्रीस लगा हुआ है, उसमें ऑयल लगा हुआ है, चिकनाहट है, तो वो चलने में बहुत आसान हो गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अगर हमारे विटामिन्स हमारे बॉडी से समाप्त हो रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो हमारा शरीर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, और उस शरीर को रोग यानी उसकी बीमारियां घेर लेती हैं। तो ऐसा ही आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं, जिसका नाम है विटामिन्स, जिसके वैज्ञानिक फुंक ने इसको खोज की थी। और उन्होंने विटामिन्स के प्रकार बताए थे, जिसमें हम प्रकार देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो मैं आज विटामिन के ऊपर लेकर के बात करना चाहता हूँ। विटामिन ए की बात करें हम कि विटामिन ए क्या है। ये हमारा विटामिन ए हरी जितनी सब्जियां हैं, हमारी दूध है, दूध तो सर्वाहारी है, दूध के अंदर तो सभी विटामिन मिलता है। तो जितनी पत्तेदार सब्जियां हमारी होती हैं वो सारी की सारी हमारी विटामिन ए इसके अंदर मिलता है। इसको हमें लेना चाहिए, और इससे हमारे आँखों की जो रोशनी है वो ठीक बनी रहती है। और इस विटामिन की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, कि जैसे इस रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, शाम की जब सूर्य की लाइट चली जाती है तो उनको थोड़ा सा धुंधलापट दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये विटामिन ए के आपने स्रोत सुने और उसका रोग था। अब हम बात करना चाहते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को जिसको हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो बेरी जिसका रोग हो जाता है इस विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी जो हमारा होता है वो हमारे अनाज के जितने छिलके होते हैं उन छिलकों के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में, जो हमारे घरों में आटा बनता है गेहूं का, चक्की से पिस करके आता है, वो उसके अंदर विटामिन, क्योंकि छिकल सहित मतलब वो आटा बनना है, तो आप समझिए कि उसके अंदर विटामिन बी हमारा उसके अंदर है। अगर जैसे मान लो कोई भी, जैसे हमारी जो पैकेट वाले आटा चल रहा है मार्केट के अंदर, जो पैकेट में आ रहे हैं, ये फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है। फैक्ट्रियों में ये होता है कि इसके जो छिलका होता है पानी भिगो करके उतार के फेंक देते हैं और वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इसका मतलब है कि हमने वो जो है विटामिन बी को कूड़े के दान के अंदर फेंक दिया। जो हमारा मार्केट से आटे आ रहे हैं उनमें विटामिन बी पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर ये हमारे शरीर में लगातार कमी होती चली जाए तो हम बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। बेरी रोग का मतलब होता है कि शरीर पर बहुत सारी मतलब दर्रे से बन जाते हैं, यानी शरीर हमारा फट जाता है, यानी खुरदरा हो जाता है इस रोग की कमी से। तो बात समझ में आ गई। इससे हमारा रोग जिसको विटामिन बी की कमी से होता है, जिसको हम बेरी कहते हैं, और इसको अनाज के छिलके जितने हो सकते हैं, जैसे मूंगफली का हम दाना खाते हैं, उसमें छिलका होता है, उसको भी हमें खाना चाहिए। छिलका का मतलब मूंगफली के दाने के ऊपर होता है लेयर, पतली लेयर वाला होता है, उसमें विटामिन हमारा वी होता है। जितने भी कोई भी XYZ अनाज हो उनमें छिलकेदार अगर खा रहे हैं तो हम समझिए कि निश्चित तौर से उस पर छिलका आ रहा है, यानी विटामिन बी आ रहा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हमने ये देखा विटामिन सी। विटामिन सी जो हमारा होता है ये खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं हमारे, जैसे टमाटर है, दही है, इमली है ना, आम है, कच्चा आम, ये सब इसमें खट्टे पदार्थों के अंदर मिलते हैं। इसकी कमी से हमें जो है एक स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर जितने हम खट्टे पदार्थ नहीं खाएंगे तो बॉडी के अंदर स्कर्वी रोग होने के शुरू हो जाते हैं। स्कर्वी रोग जैसे देखा होगा कि आप लोगों के दांत में एक मतलब स्कर्वी रोग लगता है,
मसूड़े इससे फूलना शुरू हो जाते हैं। अगर जैसे कहीं कोई दो व्यक्ति हैं और अचानक उसका हाथ अगर उसके दांतों पर लग जाता है या मुंह पर लग जाए तो उसके दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता है तुरंत। तो आप समझिए इसके दांतों में इसका भी रोग हो रहा है और विटामिन सी की कमी है इसके। तो हमें जितने खट्टे पदार्थ खाना चाहिए, हमको खट्टे पदार्थों से विटामिन सी हम दूर हो सकता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी है। ये विटामिन डी, इसकी कमी से हमें एक सूखा रोग हो जाता है। बहुत सारे छोटे बच्चों के अंदर सूखा रोग की स्थिति मतलब बन जाती है। इस रोग को सही रखने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश और भी हमारे खाने की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हमें खाना चाहिए। जैसे मछली है, मछली को हमारा विटामिन डी भरपूर मात्रा मिलता है, ये प्रचुर मात्रा में, तो इसको हमें लेना चाहिए और इससे सूखा रोग ग्रसित हो जाता है। इसको क्वाशरकोर भी एक रोग होता है, वो भी हो जाता है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की कमी से ये एक हमारा जो एक रोग है, ये हमारा विटामिन ई, ये एक इसका मतलब ये है इसके नपुंसक रोग हो जाता है। यानी व्यक्ति ना तो पुरुष रहता है और ना महिला रहेगा, यानी वो बेकार हो जाता है। इससे नपुंसक रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की कमी से बाल भी बहुत सारे झड़ने लगते हैं। तो ये इसका मेन जो इसका स्रोत है विटामिन ई का, दूध तो लगभग सारे विटामिनों के लिए जरूरत है, दूध तो लीजिए, उसमें अंदर सारे पोषक तत्व तुम्हारे जितनी विटामिन है वो सब होती है उसके अंदर। इसके लिए हम कहते हैं कि एक जंतुओं के जो फेफड़े होते हैं, है ना, उनके अंदर ये मोस्टली ज़्यादातर पाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे हम इसमें अंदर ना हो, अन्य पदार्थों से भी इसको हम पूर्ति कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्लासेस इस विटामिन के टॉपिक पर था। आज की क्लास इतना ही रहेगा।